संख्या में पुलिस के साथ साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस फिलहाल इन किसानों को रोक रही है आगे जाने से, लेकिन ये देखिए पुलिस के बैरिकेड तक पहुंच गए हैं किसान। कैसी देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था? कैसी देश में नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई? कैसी देश में किसान सड़कों पर है? ये तमाम सवाल हैं। बिहार से जो खबर निकलकर सामने आई वो और चौंकाने वाली है। पत्रकार जिसका दायित्व है कि वो सच दुनिया के सामने दिखाए, वो पत्रकार पुलिस वालों के साथ मिलकर छात्रों पर पत्थर फेंक रहा था साहब। जी हां, पत्थर फेंक रहा था, जिसका वीडियो सामने आया। हम वो खबर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि सीवान का एक कौन सा पत्रकार है, कौन से बैनर के तले है जो पुलिस वालों के साथ मिलकर छात्रों पर पत्थर फेंक रहा था, लाठियां चलवाने में उनकी हेल्प कर रहा था। ये सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि देश का किसान कैसे सड़कों पर है। वो सड़कों पर डेरा डालना शुरू कर चुका है और वो ऐसी जगह बैठा है जहां कृषि मंत्री हैं, जहां के शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के क्षेत्र से आसपास के किसान आज सड़कों पर हैं, लेकिन कृषि मंत्री साहब बोल नहीं रहे हैं। और बोल तो गृह मंत्री साहब भी नहीं रहे हैं। गृह मंत्री साहब सदन में नहीं आ रहे। कांग्रेस सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं, कहां हैं गृह मंत्री साहब, जवाब दीजिए। ये भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो है पत्रकार दिखाई दे रहा है, जो छात्रों पर कैसे, देखिए मैं स्लो मोशन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे वो वहां पर छात्रों के ऊपर पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जरा ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये पत्रकार है साहब। इनका नाम भी निकलकर सामने आ गया है। ये जिस बैनर के हैं वो बैनर भी निकलकर सामने आ गया है, वो बताएंगे। लेकिन वीडियो जरा ध्यान से पहले आप देखिए कि वीडियो में किस तरीके से ये छात्रों पर पत्थर बरसा रहा है। मतलब पुलिस के साथ मिलकर पुलिस लाठियां बरसा रही है, पत्थर बरसा रहा है। किस तरीके से देखिए वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। अब जरा इसकी फोटो भी देख लीजिए आप। ये फोटो आप स्क्रीन पर देखिए, ये वही है जिसके हाथों में देखिए पत्थर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो छात्रों पर पत्थर चला रहा था। अब ये किस विचारधारा का है क्या नहीं, ये सवाल जरा देखिए। इनका नाम जो है वो अमन श्रीवास्तव है। दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार हैं। ये पत्थरबाज हैं या पत्रकार हैं, ये सवाल भी अब पूछा जाने लगा है। क्योंकि अगर ये छात्रों पर पत्थर बरसाएंगे तो पत्रकार की श्रेणी में तो नहीं आएंगे। पत्रकार, आप जान रहे थे पत्रकारों ने किस तरीके से जंतर मंतर कवर किया था, उनका क्या हश्र हुआ था। जो सोशल मीडिया के जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किस तरीके से इस मसले को उठाया, तब जाकर उन पर भरोसा हुआ है। इसीलिए शायद भरोसा नहीं है इन बड़े चैनल्स पर और इन बड़े चैनल्स के पत्रकारों पर कि ये पुलिस के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। आप जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और गौर फरमाइए कि ये किस तरीके की हालात करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन्हें किसी भी एंगल से आप पत्रकार कहेंगे? क्योंकि ये तो पुलिस वालों की चाटने में इतने मदमस्त हो गए कि पुलिस वाले के साथ मिलकर छात्रों पर पत्थर बरसाने के लिए राजी हो गए और पत्थर बरसा रहे हैं। नाम इनका श्रीवास्तव है, अमन श्रीवास्तव नाम बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार हैं। वीडियो में साफ तौर पर कैप्चर हो गए, स्थितियां सामने आ गई, पूरा देश इन्हें देख रहा है। देश दैनिक भास्कर के साथ साथ अमन श्रीवास्तव को भी टारगेट कर रहा है। देश का नौजवान, देश का जेनजी ये कह रहा है कि बताओ, पुलिस तो लाठियां बांध ही रही थी, अब दैनिक भास्कर के पत्रकार अमन श्रीवास्तव भी लाठियां भाजना शुरू कर चुके हैं। क्या फर्क रह गया है इनमें? ये पत्थरबाज हैं या पत्रकार हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल हम लगातार पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरीके से बरसा रहे हैं और अब यही सवाल पूरे देश में गूंज रहा है कि जो पुलिस वाले जिसकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लाठियां भांजी गई हो। आईपी सिंह ने बाकायदे लिखा है, देखिए एक वीडियो शेयर किया है कि बांकीपुर में भाजपा को वोट देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए और अपने बच्चों को लाठी से बचाने के लिए वोट कीजिए, ये कहा जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत की याद ताज़ा कर दी मोदी सरकार ने। बच्चों पर गुलामों की भांति लाठीचार्ज होता रहा और उन पुलिस वालों को कोई रोकने या टोकने वाला नहीं था। क्या जंतर मंतर, क्या पटना, क्या मुंबई, क्या कोलकाता, हर जगह ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जहां छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, छात्रों को निशाना बनाया जा रहा था। समझ रहे हैं आप? देश का नौजवान, एक जवान तो सरहद पे है, ये भी जवान बनकर सरहद पे जाएंगे या देश में अपने भविष्य का निर्माण करेंगे और देश में किसी न किसी बड़े पद पर पहुंचकर देश का निर्माण करेंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा, अब देखिए अगली तस्वीर। मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसान भोपाल की सड़कों पर है। नौजवानों का हाल आपने देख लिया क्या है इस देश में। पत्रकार भी पत्थर बरसा रहे हैं और किसानों का हाल जरा देख लीजिए। अब उन्होंने दाल बाटी बनानी शुरू कर दी। देखिए वीडियो देखिए जरा। वीडियो में आप साफ तौर पर किसानों को देख सकते हैं। किसान बाकायदे अब सड़कों पर बैठ गए हैं। एक बार फिर से 13 महीने तो बैठे ही थे दिल्ली के बॉर्डर पर किसान।
13 महीने बाद सरकार को झुकना पड़ा, 13 महीने बाद यह मानना पड़ा कि जो कानून लाए गए हैं वो काले हैं, जो कानून है उनको वापस करना। अब किसान एक बार फिर से सड़कों पर है और पूरी तैयारी के साथ आया है। देख लीजिए तस्वीरें, देखिए आप, अंदाजा लगाइए, बाकायदे यहां दाल बाटी चूरमा बन रहा है, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, इसी सड़क पर रहेंगे, ये बात किसानों ने ठान ली है। और किसानों ने पहले भी करके दिखाया है किस तरीके से किसान 13 महीने तक लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। कई किसानों की जान भी उसमें चली गई, सरकार लेकिन झुकी। अब देखिए ये किसान जो आंदोलन हो रहा है, ये किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र और उसके आसपास के एरिया से ताल्लुकात रखते हैं। भोपाल में जो किसान आंदोलन इतना बड़ा होता जा रहा है, देखिए किस तरीके से पुलिस वहां पर हेलमेट और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। पुलिस तो खड़ी ही हो जाती है साहब। पुलिस तो उन जेनजी जनरेशन के छोटे बच्चों पर, जो 17 से 18 साल के बच्चे, उन पर लाठियां बरसा देती है। तो एक किसानों पर लाठियां बरसाने से कैसे? एक तरफ देश का भविष्य, एक तरफ देश का अन्नदाता, दोनों की स्थिति इस देश में क्या है ये समझना होगा आपको कि ऐसी स्थिति बना दी है इन लोगों ने। विजुअल जो सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। देखिए किसानों ने सड़क पर बिस्तर बना लिया है, देखिए अलाव भी चल रहा है, कंडे भी चल रहे हैं। कवि सजीज ने शेयर किया है तस्वीरें, वहीं पर बाकायदे उन्होंने बोरिया बिस्तर सब अपना इंतजामात कर लिया, बैठने की पूरी व्यवस्था इंतजामात कर लिया है। समझ रहे हैं आप? किसान आंदोलित हैं, किसान चाह रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। किसानों की मांगों को इग्नोर किया जा रहा है, युवाओं की मांगों को इग्नोर किया गया था, लेकिन जंतर मंतर पे इकट्ठा हो किसानों, जब नौजवानों ने बता दिया अब किसानों की बारी है। किसानों ने समर्थन भी किया था नौजवानों के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। अब यहां भी बड़ा आंदोलन भोपाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। भोपाल में मोहन यादव जी की सरकार, वो तो कुछ और ही काम में बिजी है। उनको तो कांग्रेस कह रही वो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले काम में है, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले चीफ मिनिस्टर हैं, उनको दिक्कत ही नहीं होती इन सब चीज़ों से। किसान क्या कर रहा है, किसान मतलब नहीं है। उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान भोपाल में केंद्रीय मंत्री इस्तीफे के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अपने हक की आवाज़ बुलंद करने का जोश बढ़ता प्रतीत हो रहा है। पर हर प्रदर्शन का इच्छित नतीजा भी निकलेगा क्या, यह भी सवाल है। क्या हर प्रदर्शन का वही नतीजा निकलेगा जो होना चाहिए? जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, उसमें से 2 मांगे और थी कि जो नीट के छात्र हैं, जो जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ रुपए। साथ ही साथ उन लोगों पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, मुकदमा हुआ है तो वापस होना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। एक मांग तो पूरी तरह से खारिज हो गई। तो अब यहां भी ये इच्छित बात लिख गई कि इच्छित नतीजा मिलेगा या नहीं निकलेगा, ये सवाल है, क्योंकि भाई ये लोग करते ही नहीं है, ये लोग मानते ही नहीं है ना। अब चलिए आपको संसद की तरफ भी ले चलते हैं। संसद जहां देश की बात होनी चाहिए, वहां गृहमंत्री साहब गायब हैं, इस पर सवाल हो रहा है। और जब विपक्ष का कोई सांसद बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज दबाने की पुरजोर कोशिश होती है। अब यहीं पर बोल रही थी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जी, उनको जब रोका गया तो उनका क्या रिएक्शन था, जरा सुन लीजिए आप। Sir, there is a nationally important question that we need to raise on malnutrition. क्या है? सुनना नहीं है? चुप करो। Please, please. Where is the Home Minister? अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल कर रही हूँ, बुलाओ उसको, बुलाओ Home Minister को। सुने आप, रेणुका चौधरी जी बोल रही थी तो हो हल्ला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा की गई, तो उनको जवाब भी मिला कि कहाँ है गृह मंत्री, बुलाइए ना गृह मंत्री साहब को, कहाँ हैं, बोल नहीं रहे, कुछ आ नहीं रहे 2 दिनों से। तो सवाल तो पूछा जा रहा है हर जगह कि आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में, किसान और नौजवान, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन इस देश के गृह मंत्री, उस देश के बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, जिन्होंने इन किसानों से वादा किया था, जिन्होंने इन युवाओं से वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और जब वादा खिलाफी ज़्यादा हो जाती है तो जनता सड़क पर उतर आती है, वही ये सब कुछ हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।